नमस्ते दोस्तों। आज हम वज्रासन में बैठ के किए जाने वाले कुछ आसन के बारे में जानेंगे। ये जो आसन हम करने वाले हैं इसमें एक है शशकासन, दूसरा है मंडूकासन और तीसरा है कूर्मासन। ये तीनों ही आसन जो है उनके लाभ जो है वो एक समान है, लेकिन उनकी करने की जो विधि है उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे शशकासन। शशकासन में इस तरह से वज्रासन में आपको बैठना है। इसके बाद दोनों हाथ को सांस भरते भरते ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ झुकना है। और जब आप आगे झुकते हो तब आपके दोनों हाथ की हथेलियाँ और कोहनी इनको ज़मीन के साथ लगा देना है और सिर को भी ज़मीन के साथ टच करना है। तो किस तरह से किया जाता है? तो सबसे पहले हम एक लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। जितना हो सके उतना ऊपर खींचेंगे। आप जितना ऊपर खींचोगे उतना ही आसानी से आप आगे झुक पाओगे। फिर सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को कमर से झुकाना है। पीछे से शरीर उठना नहीं चाहिए। दोनों हाथ की हथेलियाँ और कोहनियों को मैंने ज़मीन से लगा दिया है और अब धीरे से मैं सिर को भी ज़मीन से लगा दूँगी। थोड़ी देर इस आसन में रुकने के बाद जब आपको सांस लेने की आवश्यकता लगे तब धीरे से सिर को उठाना है, फिर दोनों हाथों को उठाना है और सांस भरते भरते ऊपर आना है और फिर अपनी सामान्य स्थिति में आना है। जब आप नीचे झुकते हो तब सांस को रोक के भी रख सकते हो, मतलब बाह्य कुंभक कर सकते हो, या तो फिर अपनी जो सामान्य सांस प्रश्वास है उसको भी आप चालू रख सकते हो। ये आसन में जाने के बाद, मतलब उसकी पूर्ण स्थिति में जाने के बाद आप कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हो। जैसे एक लंबी गहरी सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर उठाया, फिर सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ झुकना है। दोनों हथेलियों को और कोहनियों को ज़मीन पे टिका देना है। इसके बाद धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास करना है। इसके बाद सिर को उठाओ, फिर दोनों हाथ को उठा के सांस भरते भरते ऊपर आना है। फिर दोनों हाथों को अपनी दोनों जंघाओं के ऊपर रख देना है। इस आसन से अगर आपको कोई स्ट्रेस है, तनाव है, या तो फिर जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जिनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, वो शांत हो जाता है। आप अपने क्रोध को, अपने चिड़चिड़ापन को दूर कर सकते हो, स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। जब आप आगे की तरफ झुकते हो तब आपका जो छाती का जो ये भाग है वो आपके घुटनों से, मतलब आपकी जो जंघाओं है, आपके पैर जो है, उससे ये इसके ऊपर प्रेशर आता है। इसलिए आपके हृदय को एक मालिश, एक मसाज मिलता है। इसलिए हृदय रोग के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है। दूसरा कि इससे हमारी थाइस, हमारे जो हिप्स है और पेट और कमर, ये सब हिस्सों में जो एक्स्ट्रा फैट जो जमा हुई है वो दूर होती है।
और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। पेट के ऊपर दबाव आने से पेट के अंदर के जो अवयव है, जो पैंक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, जो हमारा स्टमक है, जो हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब हमारी जो आंतें हैं, इन सब के ऊपर दबाव आने से इन सब की जो कार्यशीलता है वो बढ़ती है। ये आसन का अभ्यास हमको रोज़ करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा आसन है जिसको हम मंडूकासन बोलते हैं, मंडूकासन में हमको अपने दोनों हाथ जो है, ये मंडूकासन 2 तरह से किया जाता है। एक कि इसमें हम दोनों हाथों की ऐसी मुट्ठियाँ बनाते हैं, अंगूठा अंदर की ओर, और फिर दोनों मुट्ठियों को नाभि के आसपास रखना है। ये मुट्ठियों को आप इस तरह से भी रख सकते हो या तो फिर उसको इस तरह से भी रख सकते हो। इसके बाद एक लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को कमर से आगे झुकाना है। इसमें सिर को ज़मीन से नहीं लगाना है, सिर को ऊपर उठा के रखना है। आप जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे तक जाना है। उसके बाद सिर को ऊपर की ओर ऐसे उठा लेना है, उसको नीचे ज़मीन से टच नहीं करना है। इस आसन को जो दूसरी तरह से किया जाता है उसमें हम अपना जो बायां हाथ है उसकी हथेली को नाभि के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर दायां हाथ रखते हैं और फिर पेट को दबाकर सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे झुकते हैं। दोनों तरह से मंडूकासन किया जाता है। हम दोनों तरह से करेंगे। और जो मुट्ठियों के बारे में जो मैंने आपको बताया कि इसमें आप मुट्ठियों को ऐसे भी रख सकते हो, इस तरह से, या तो इस तरह से भी रख सकते हो। तो हम तीनों तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी मुट्ठियों को इस तरह से रख रही हूँ। अंगूठा अंदर की साइड है और मुट्ठियाँ बंद करके नाभि के आसपास रख देनी है। एक लंबी गहरी सांस भरनी है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की तरफ झुकना है। जितना आप आगे झुक सकते हो उतना आगे झुकना है। शरीर को कमर से ही झुकाना है। पीछे का हिस्सा आपके हिप्स जो है वो उठने नहीं चाहिए। फिर ये आसन की पूर्ण स्थिति में आने के बाद सिर को ऐसे सीधा ही रखना है। आसन की पूर्ण स्थिति में आप बाह्य कुंभक भी लगा सकते हो या तो फिर आप अपनी सामान्य सांस प्रश्वास के साथ भी जितनी देर हो सके उतनी देर इस आसन की अवस्था में आप लगे रह सकते हो। जब सांस भरने की आवश्यकता लगे तब सांस भरते भरते धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना है और फिर सीधे बैठ जाना है। अब मैं अपनी मुट्ठियों को इस तरह से रखूँगी। नाभि के आसपास दोनों मुट्ठियों को रखना है। इसके बाद एक लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ते छोड़ते मैंने यहाँ पर बाह्य कुंभक लगाया हुआ है, सांस को बाहर ही छोड़ के रखा है। आप अपनी क्षमता के अनुसार बाह्य कुंभक या तो सामान्य सांस प्रश्वास के साथ इस स्थिति में रह सकते हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कोई भी आसन का आपको संपूर्ण लाभ लेना है तो कम से कम आधा मिनट मतलब 30 सेकंड आसन की अवस्था में टिके रहना है। इसके बाद सांस भरते भरते ऊपर। तीसरा जो तरीका है उसमें मैं अपने बाएं हाथ की हथेली को नाभि के ऊपर रखूँगी, उसके ऊपर दायां हाथ। फिर एक लंबी गहरी सांस भरनी है, फिर सांस को छोड़ देना है। फिर पेट को अंदर दबाते हुए आगे की तरफ झुकना है। ये एक फ्रॉग पोज बनता है।
एक मेढक की तरह हम इस आसन की स्थिति में रहते हैं, इसीलिए इसको मंडूकासन बोला जाता है। फिर धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर। ये 3 तरह से हमने मंडूकासन का अभ्यास किया। मंडूकासन के लाभ अगर हम देखें तो आप पेट को अंदर की ओर दबाते हैं, या तो मुट्ठियों से या तो अपने दोनों हाथों से, तो पेंक्रियाज जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता है, बहुत ही ज़्यादा दबाव आता है। तो पेंक्रियाज की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है, तो वो ज़्यादा इंसुलिन का स्राव करते हैं, ज़्यादा इंसुलिन को वो उत्पन्न करते हैं, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो दूर हो जाता है। सो डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है। अगर आप दिन में 2 बार, मतलब सुबह और शाम को 2 बार अगर इसका अभ्यास करते हो 3-3 के राउंड में, और जितनी हो सके उतनी देर तक आप आसन की पूर्ण स्थिति में रुकते हो, तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आपका डायबिटीज़ जो है वो पूरी तरह से दूर हो सकता है। बाकी के जो लाभ है वो शशकासन की तरह ही है कि पेट, अपने पैर, मतलब अपनी जो जंघा है वो, फिर कमर और ये हिप्स, इसकी जो चर्बी है वो कम होती है। पेट के जो सारे हमारे अंदर के अवयव हैं उनको मसाज मिलता है, तो उनकी कार्यशीलता बढ़ती है, डाइजेशन अच्छे से होता है, पेट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ है तो दूर होती है। महिलाओं की जो भी तकलीफ़ें होती है उसमें भी बहुत ही लाभदायी होता है ये। तो ये हुआ हमारा मंडूकासन। तीसरा है कुर्मासन। कुर्मासन में भी हम वज्रासन की स्थिति में ही ऐसे सीधे बैठते हैं और अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करके, अंगूठा बाहर की है और है, दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करके कोहनियों को नाभि के आसपास लगा देना है। दोनों कोहनियों को नाभि के आसपास लगाना है। फिर एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है और अपने सिर को अपनी हाथों की मुट्ठियों के ऊपर टिका देना है। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते छोड़ते फिर सिर को उठाना है, सांस भरते भरते धीरे से ऊपर। इसको हम कुर्मासन बोलते हैं। इसमें दोनों हाथ को यहाँ से कोहनियों से मुड़ना है, मतलब एल्बो जॉइंट जो है वहाँ से, और दोनों कोहनियों को नाभि के आसपास रखना है। सीधा ही बैठना है, दोनों कोहनियों को नाभि के आसपास रखना है और फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुकना है। फिर एक बार फिर सिर को दोनों मुट्ठियों के ऊपर टिका देना है। आसन की पूर्ण स्थिति में आप सामान्य सांस प्रश्वास ले सकते हो, या तो फिर बाह्य कुंभक करके सांस को बाहर ही रोक के रख सकते हो। कम से कम आधा मिनट या उससे ज़्यादा अपनी क्षमता के अनुसार आसन की पूर्ण स्थिति में रुकने के बाद धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर आना है। इस आसन के जो लाभ हैं वो भी मंडूकासन जैसे ही है। तो ये जो 3 आसन हमने देखे, एक शशकासन, देन दूसरा मंडूकासन जो हमने 3 अलग अलग तरीके से किया, और तीसरा कुर्मासन। तीनों आसनों को वज्रासन में बैठ के ही किया जाता है और इससे पेट के ऊपर ज़्यादा दबाव बनता है। तो पेट से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें हैं, गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, तो ये सब में तो लाभ होता ही है। इसके साथ साथ पेट, थाइज़ और हिप्स जो है, कमर जो है, इसकी चर्बी कम होती है, इसकी फ़ैट रिड्यूस हो जाती है, और डायबिटीज़, हृदय रोग, ये दोनों में भी ये बहुत ही उपयोगी आसन है।
और मन को शांत करते हैं। हम आगे की तरफ झुकते हैं, इसलिए रक्त का जो पूरा संचार है वो हमारे चेहरे की तरफ, हमारे मस्तिष्क की तरफ होता है, इसलिए मस्तिष्क को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है और चेहरे का जो तेज़ है वो बढ़ता है। तो ये तीनों आसन जो है वो मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और इनका अभ्यास आपको रोज़ करना चाहिए। और डायबिटीज़, हृदय रोग, देन डिप्रेशन, जो स्ट्रेस में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, मैं अभी मेरे अगले वीडियो में आपको एक और आसन के बारे में बताऊंगी जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।